से मैं एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें एचपी बोर्ड के, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 10+2 के मैथमेटिक्स के कुछ जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनको डिस्कस करूँ। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला मैं क्वेश्चन पेपर आपका ले रहा हूँ वो 2018 का ए सीरीज है आपकी। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीरीज वाइज आप मेरी वीडियो देखते रहो चिल्ड्रन। और एक आपसे एडवाइस ये रहेगी कि आपने स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना चिल्ड्रन, और फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन देखना। राइट। तो ये पूरे जो मेरी सीरीज है इसको आपने कंटिन्यू रखना। इसमें आपका जो बोर्ड का जो एग्जाम है उसके लिए एक अच्छे से आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है चिल्ड्रन, वो है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है इसने, साइन इनवर्स 1/√2। हमने ये क्वेश्चन आपसे कई बार पीछे भी डिस्कस किया कि आप इसको इक्वल टू एक्स लिखो, 1/√2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे साइन एक्स हो गया। 1/√2 जो है ना चिल्ड्रन, साइन 45 डिग्री होता है, इसको हम पाई/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका साइन एक्स हो गया। तो एक्स आपके पास पाई/4 आ गया। तो इस तरह से x इज इक्वल टू पाई/4। तो आप देख रहे हैं इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके पास लिखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। अब आपको ये अच्छे से पता है चिल्ड्रन कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। देखिए, अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, अगर बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है चिल्ड्रन, इसमें आपने बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए आप क्या करो कि इसका ट्रांसपोज ले लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, आपके पास आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। राइट, आपको पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, यहां पे हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहां पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगर आप ये ऊपर से ये वैल्यू इसमें भरे तो यहाँ पे बी ए आ गया और यहाँ पे ए बी आ गया। आप बाहर माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आ गया ए बी माइनस बी ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि ए बी माइनस बी ए जो आपका ये मैट्रिक्स है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चिल्ड्रन, अगर हम इसका आंसर देखें आपके पास, तो इसका आंसर भी आपका ए पार्ट है। क्लियर? चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है ये कि आपने डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें अगर, तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, यानी आपने डिफ्रेंसिएशन करनी है ए रेस टू पावर एक्स की। देखो, मैं आपको इसको ऐसे करके दिखाता हूं। हमने इसको लिखा ए रेस टू पावर एक्स। आप दोनों तरफ चिल्ड्रन लॉग ले लो, है ना, थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ये लिखा हमने लॉग ए रेस टू पावर एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो, आपके पास यहाँ एक्स आ गया और ये लॉग ए आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो ये लॉग ए तो आपका वैसे ही कांस्टेंट है, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है। तो चिल्ड्रन, यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो dy/dx की वैल्यू, y को आप उस तरफ ले जाओ, y log a, आप इसमें y की वैल्यू भर दो चिल्ड्रन, a रेज़ टू पावर x log a। तो आप देख रहे हैं आपके पास जो ऑप्शन यहां पे दिख रही है, दैट इज सी पार्ट, है ना, सी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है ये, आप देखिए यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है log x। आपको बताना है कि ये फंक्शन
इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, राइट, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आप क्या करो, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, और डिफ्रेंसिएशन आपको पता है log x का 1/x होता है। अब आपको, आप देखो यहाँ पे जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है, बट बाकी कोई भी आप नंबर अगर लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है आपका, ये वाला एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन चिल्ड्रन। कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका, इसने एक्चुअली पूछा है कि इंटरवल क्या है। देखो जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, तो आपको जीरो टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप आ सकती है, लेकिन ध्यान रखना उसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। तो ये जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज बी पार्ट इज द एक्यूरेट आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास यहां पे है चिल्ड्रन, आपके पास दे रखा है, आपको इंटीग्रेशन करनी है ई रेस्ट पावर एक्स सिकेंट एक्स, साथ में ब्रैकेट है 1 प्लस 10x। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको पहले तो सोल्व कर लो। अंदर हमने लिखा है यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स, और आपके पास आ गया है यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल, प्लस आ गया यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स सिकेंट एक्स 10x dx। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आपने इस वाले पार्ट को नहीं छेड़खानी करनी है, सिर्फ इसके साथ ही आपने थोड़ा सा, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है चिल्ड्रन। और मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है आई लेट का, ILATE। देखो चिल्ड्रन, ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो प्रेफरेंस इसको मिलेगा, फर्स्ट सेकंड इसको मिलेगा, और इसमें आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना इंटीग्रेशन का। क्या है वो प्रोडक्ट रूल? देखो, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला फंक्शन, ये इसका, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, राइट, होल इंटीग्रेशन चल रही है, इसके भी दोबारा से इंटीग्रेशन। यही तो प्रोडक्ट रूल है आपका। और ये लास्ट वाला पार्ट आपने वैसे ही लिख देना है चिल्ड्रन। ये देखो मैंने वैसे ही लिख दिया, ये लिख दिया 10x dx। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सोल्व करेंगे, ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन तो यही होती है, और यहाँ पे सिकेंड एक्स हो गया माइनस सिकेंड एक्स की डिफ्रेंसिएशन। देखो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए चिल्ड्रन। इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है सिकेंड एक्स टेन एक्स, इसकी तो यही होती है, और ये dx लिख दिया। ये लास्ट वाला पार्ट आपने फिर दोबारा से यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, ये देखो हमने वैसे ही लिख दिया। अब तुम देखो ये कट गया चिल्ड्रन, तो सीधे सीधे इसका आंसर ई रेस्ट पावर एक्स सिकेंड एक्स इसका आंसर है। तो अगर आप देखें तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो है बी पार्ट, है ना, द बी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। सो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखें, तो देखो चिल्ड्रन, आपके पास दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। आपसे ये इसकी डिग्री पूछ रहा है चिल्ड्रन, ठीक है, डिग्री क्या है इसकी। तो आप पहले तो इसका ऑर्डर की बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर। आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया या डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसका 2 इसका ऑर्डर है। इसने हालांकि ऑर्डर नहीं पूछा है, पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में समझो मैथमेटिक्स को, इट इज व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री 1 है। तो हम अगर इसका आंसर देखें चिल्ड्रन, तो इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए बोलो? ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे होल्ड होती है ना। आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो किस में होल्ड गुड है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपसे। देखो ऐसा होता है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी ये होता है ए बी
ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और बी डॉट ए अगर हम निकालें चिल्ड्रन तो वो भी आपके पास होगा बी ए कॉस थीटा। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डॉट प्रोडक्ट में ही एप्लीकेबल है चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो दैट शुड बी डी पार्ट। अच्छा, आपने ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो क्यों नहीं होती, आप ये भी बताओ मुझे क्यों नहीं होती। क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द पेपर है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, एकदम अपोजिट। सो दे आर नॉट इक्वल। यानी आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी इस केस में माइनस बी क्रॉस ए हो जाता है चिल्ड्रन, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चिल्ड्रन आपसे कह रहा है कि आप ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड इसने दे रखा है कि ए मैग्नीट्यूड भी 1 है आपका, और यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साथ में इसने ये भी दे रखा है कि ए डॉट बी आपका 1 के बराबर है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टी लिखी कि ए डॉट बी जो होता है दैट इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। तो अब भर दो, यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख दो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है 90 डिग्री में। सो आंसर शुड बी इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट चिल्ड्रन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ अ लाइन makes an angle of pi by 4 with y-axis and z-axis। ये आपके पास दे रखा है चिल्ड्रन। तो आपसे पूछ रहा है कि इट विल मेक एन एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो चलो सपोज हम कहते हैं कि इफ अल्फा इज द एंगल विच एनी लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। 3D का क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आपको अच्छे से पता है कोई भी आपका वेक्टर इस तरह से है तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा ये गामा है ना, वाई के साथ एक्स वाई, जेड एक्सिस के साथ गामा है ना, दिस इज एक्स के साथ अल्फा वाई के साथ बीटा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। सो अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है चिल्ड्रंस में, है ना, इनके जो कोसाइन होते हैं इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, है ना, बहुत बार जिक्र कर चुका मैं आपसे। कॉस अल्फा बोलते हैं उनको, कॉस बीटा और कॉस गामा बोलते हैं, है ना, और ऐसे करके लिखते हैं इनको चिल्ड्रन। आपको पता होगा इसको एल कॉमा एम कॉमा एन लिखते हैं हम लोग। हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है इसमें, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है। अब आप देखो इसका मतलब है कि आपके पास है यहाँ पे कॉस स्क्वेयर अल्फा, अब कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा, ये आपका 1 के बराबर है। तो कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा, अब ये कह रहा है कि वो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है एंगल, है ना। तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ भी √2 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सोल्व करेंगे आप इसको, तो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1 होता है, तो ये कट गया। तो आपके पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है चिल्ड्रन, यानी कॉस अल्फा आपके पास 0 आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू π/2 है। तो इसका जो आंसर है आपके पास दैट इज बी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए आपने ये याद रखना, इफ टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर independent independent, then PA intersection B is equal to PA into PB। ये आपका
इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला है सीधे सीधे। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो आपके पास पी ए दे रखा है चिल्ड्रन 3/5, आप देख रहे हो यहाँ पे, और पी बी भी दे रखा है, दैट इज 1/5। तो आप यहाँ से आराम से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, जो 3/5 इंटू इस फॉर्मूले में भर के आप देख रहे हैं 3/25 आ रहा है, राइट। इस क्वेश्चन में ये आपसे पी ए यूनियन बी कह रहा है, तो आप ये निकाल सकते हो, दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो 3/5 प्लस 1/5 माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3/5। ठीक है, आप इसमें देखो, आप एलसीएम लेंगे तो 4/5 माइनस 3/25। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 25 20 माइनस 5 हो जाए 20 माइनस 3, 17/25। पर इसका ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो। इसने आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा हो तो फिर इसका आंसर 3/25 होगा, एंड दैट पार्ट इज ऑल्सो गिव, दैट आंसर इज गिवन। सो आई थिंक दिस इज बी पार्ट इज द आंसर। पर अगर आपसे ये पूछा हो तो फिर आपका 17/25 होगा। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, राइट। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 -1 एंड यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। ठीक है, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए आपने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ लिख दिया 1 -1, यहाँ लिखा हमने 2 3। इस तरफ को आपने लिखना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ लिखा हमने ए। अब आप ऑपरेशंस लगाओ। देखो मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाई, आपने इसको आइडेंटिटी बनाना है चिल्ड्रन, तो R2 माइनस 2R1 लगाओ। देखो आप इसको लगाएंगे ऑपरेशन तो R1 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ लगाएंगे तो 2 - 2 0 आ गया, 3 माइनस माइनस तो यहाँ पे 5 आ गया, है ना। देखो, और यही चीज़ हम इस तरफ को भी कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास ये तो वैसे लिखा आपने 0, और यहाँ देखो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस, तो ये 1 ही रहा यहाँ पे चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं हुई, यहाँ पे 0 -2। देखो अब यहाँ लगाएंगे हम तो ये 0 और -2 आएगा यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे a लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो इसको आपने 1 बनाना है, तो आप ऐसा करो R2 पे ऑपरेशन लगाओ, 1/5 R2 लगा दो, आपके पास आ गया 1 -1। देखिए अब इसको आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस तरफ को भी हम लगा देंगे 1 0 -2/5, और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, और a को हमने वैसे लिख दिया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको ऐड करना है, यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 प्लस R2 तो लगा दो। देखो हमने यहाँ पे लगाया तो ये 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। और आप अब ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे R1 पे लगाएंगे दिस प्लस दिस करेंगे, तो ये 1 -2/5 आप करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा चिल्ड्रन, और ये आपका 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आप इसको वैसे रहने दो -2/5, और आपके पास यहाँ पे आपके पास है 1/5, और a को आप वैसे ही रहने दो। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसको आप इस तरह को ले आएंगे तो i इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। देखो 3/5, और आपके पास यहाँ पे आ गया 1/5, दिस इज -2/5, दिस इज 1/5, इस तरह से आ गया। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5,
So this is the inverse of this matrix by using elementary operations. Clear children? 11th क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है आपके पास, देखो वो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि आपने प्रूव करना है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास, ए मैट्रिक्स इज 1 5 6 7। आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है चिल्ड्रन आपने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज के कॉलम बन जाते हैं। 1 5 ऐसे को लिखना, ऐसे, और ये 6 7 ऐसे को है, आपने वैसे को लिखना, ये हो गया। अब आप दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया, 5 प्लस 6 11 हो गया, 7 प्लस 7 आपके पास 14 हो गया, है ना। ये हमने लिख दिया, इनको ऐड कर दिया चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज 1 5 6 ओके। अब आपने क्या करना है, इस चीज का भी ट्रांसपोज निकालना है। निकालो इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, 2 यहाँ आ गया, 11 नीचे, ये इधर, ये इधर, और आप देख रहे हैं कि ये इसके बराबर ही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी चीज का किसी चीज का ट्रांसपोज उसी के बराबर है तो उसमें ट्रिक, तो उसमें ट्रिक। अगर किसी चीज का ट्रांसपोज नेगेटिव में आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक। पर आपके पास ये इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ये सिमेट्रिक है, तो हो गया प्रूव। तो आप कह सकते हो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके।